हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि म्यूटेबिलिटी क्या होता है। तो बहुत ही आसान चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। म्यूटेबिलिटी है कि क्या हमने अगर एक बार डेटा असाइन कर दिया, क्या हम उस डेटा को फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी को म्यूटेबिलिटी बोलते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि म्यूटेबल है, अगर नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे इम्यूटेबल है। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखने वाली है कि म्यूटेबल होना या फिर जब मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं डेटा को मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ या नहीं, ये चीज़ डिफरेंट है किससे, डेटा को रीअसाइन करने से। जैसे a=5 मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने कहा प्रिंट करा लो a को, ठीक है। ये मैंने प्रिंट a बस ऐसे ही दिया है। अब सपोज मैं बोलूँ a=6 कर दिया, तो ये जो है ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये तो रीअसाइनमेंट है। हम वापस से उसे असाइन एक नया चीज कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है, रीडिफाइन कर रहे हैं, कह सकते हो। लेकिन अगर सपोज मैं बोलूं a=a+2, ये रीअसाइन नहीं हो रहा, ये मैनिपुलेट हो रहा है। दिस इज मैनिपुलेशन, ठीक है। तो अगर हम ये काम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये म्यूटेबल है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, करके देखते हैं। इधर भी प्रिंटे दे दिया और यहाँ भी प्रिंटे दे दिया और एक यहाँ भी प्रिंटे दे दिया। तो अब मैं रन कर देखता हूँ क्या होता है। तो a5 था, हमने एक बार असाइन करा, 5 हो गया। उसके बाद हमने रीअसाइन करा, ठीक है, वो भी हो गया। हमने मैनिपुलेट करके देखा तो 6+2=8, वो भी ओके हो गया। तो इसका मतलब जो मेरा इस टाइप का जो वेरिएबल है, जो एक इंटीजर डेटा स्टोर कर रहा है, ये म्यूटेबल है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 5.5 कर दूँ और से यहाँ पर कुछ भी मतलब 6.0 कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है। तो आ गया। इसका मतलब ये भी बिल्कुल जैसे पिछला केस में हमने देखा, ये भी बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब फ्लोट वाला जो डेटा स्टोर कर रहा है एक वेरिएबल अगर, तो वो भी म्यूटेबल है, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं ना। जो हमारा आंसर यहाँ पे 6.0 आया, इसमें 2 ऐड करा तो 8.0 बन जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 6.0 + 2, ये 8 नहीं होगा, ये 8.0 होगा। पाइथन क्या करेगा, पाइथन बोलेगा अच्छा एक मेरा क्योंकि फ्लोट में, तो 2 को ऐसे कंसिडर कर लेगा। समझ आ रही है बात। तो हमारा आंसर फ्लोट नहीं आएगा। खैर, अब हम देखते हैं एक कोई और एग्जांपल। अब हम स्ट्रिंग्स लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैंने सपोज एक एस डिफाइन कर लिया, हेलो, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मैंने प्रिंट करवा दिया एस को। उसके बाद मैंने बोल दिया कि एस जो है इसको रीअसाइन कर दो। तो मैंने सपोज हाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं रीअसाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट करा लो इसको। प्रिंटिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता चले कि हाँ क्या चेंजेस कॉज हो रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एस को रीअसाइन तो करके देख लिया, अब मैं इसको मैनिपुलेट करके देखता हूँ। मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो एस है, एस इटरेबल होता है ना। हमने कहा था ना कि एस इटरेबल होता है, कि ये एस का 0th एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये एस का 1th एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके एक सिंगल एलिमेंट को ही चेंज करूँ तो उसको मैनिपुलेशन हम बोलेंगे, राइट। तो अब मैं देखता हूँ कि मैनिपुलेट हम कर सकते हैं नहीं। सपोज मैं बोलूँ एस का जो 0th एलिमेंट है उसको मैं एच की जगह जी करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे ये कर दिया, ठीक है। अब मैं प्रिंट एस करा के देखता हूँ क्या होता है। तो आप ये नोटिस करना भी, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा था, s=hello असाइन करा, प्रिंट करा तो हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने s=हाई रीअसाइन करा तो हाई भी प्रिंट हो गया। लेकिन जब यहाँ पर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनिपुलेट करने के लिए उसने क्या रेज कर दिया, एरर रेज कर दिया, टाइप एरर, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आप रीड करो तो वो बोल भी रहा है, 2 मिनट, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। याद हो तो पिछली वीडियो में एक जगह ऐसा से एरर आया था, यहाँ पर str की जगह tup लिखा हुआ था टपल के लिए, याद है। क्योंकि अभी टपल भी हम पढ़ेंगे तो वो भी ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा। तो ये क्या कह रहा है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, है ना। उसका एक सिंगल एलिमेंट को मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार अगर आपने स्ट्रिंग हेलो डिफाइन कर दिया तो आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा एच की जगह पी कर दो। हाँ, आप पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रीअसाइन जरूर कर सकते हो, लेकिन उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं कर सकते, देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। और जो मेरा स्ट्रिंग है वो क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एन इम्यूटेबल, ठीक है। तो अब
यहाँ पर सॉरी ये गलती से हो गया, तो ये इम्यूटेबल है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने स्ट्रिंग का देख लिया, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं लिस्ट का, ठीक है। लिस्ट का देखते हैं, तो लिस्ट मैंने सपोज डिफाइन कर दी 1 2 3, और अब मैं कह रहा हूँ कि जो अब मैं सीधा म्यूटेबिलिटी ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी चीज़ें चेक नहीं कर रहा। ये तो हमें पता ही है ना कि लिस्ट को हम वापस असाइन कर सकते हैं, रीअसाइन आप सबको कर सकते हो, है ना। आपने एक वेरिएबल ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ना रीअसाइन, ये तो हर जगह पॉसिबल है, चाहे टपल हो, डिक्शनरी हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन अगर मैनिपुलेशन की बात आए, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है, लिस्ट के अंदर देखते हैं पॉसिबल है नहीं। मैंने लिस्ट का 0th एलिमेंट इक्वल्स टू 9 कर दिया, ठीक है, और अगर अब मैं प्रिंट करवा लूँ लिस्ट को, तो आप देखोगे कि ये 9 दे देगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये म्यूटेबल है, जो लिस्ट होती है दैट इज म्यूटेबल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, दैट दिस इज म्यूटेबल, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं केस जिसमें हम टपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने टपल डिफाइन कर दिया, सपोज टपल भी मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 1 2 3। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो टपल का 0th एलिमेंट है इसको आप कर दो 9। तो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब मैं प्रिंट कर देख लेता हूँ, हमें पता तो है नहीं कि होगा ही नहीं होगा, तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी दे दी मैंने, अगर हो रहा होगा दिख जाएगा हमको। तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये अभी हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ये एरर आया था हमारा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, है ना। टपल जो है वो भी स्ट्रिंग की तरह इम्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल होता है। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे लास्ट एक डेटा स्ट्रक्चर पर, जो हमने मतलब वैसे और भी हैं जैसे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अब एक डिक्शनरी हमने पढ़ा था, तो डिक्शनरी भी देखते हैं कि क्या वो म्यूटेबल है नहीं। तो एक सिंपल सी मैंने डिक्शनरी बना ली, सपोज 1 और उसकी वैल्यू 2 दे दी, और मैंने सपोज 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट दे दी। कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब वो मैंने कहा था पाइथन के अंदर तो इतनी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी डिक्शनरी बना दी, और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार प्रिंट भी करा लेते हैं डिक्शनरी को ऐसे ही। और अब मैं कह रहा हूँ कि जो डिक्शनरी है उसकी जो, अब डिक्शनरी में इंडेक्स हो जाता नहीं, डिक्शनरी के अंदर की जाती है। तो मैं बोल दूंगा कि इसका जो 1 की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, सपोज 99, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट वापस करवा लो डी को, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है। तो क्या हुआ, पहले उसने डिक्शनरी प्रिंट कर दी जो हमने असाइन करी हुई थी, फिर हमने यहाँ पर जब रीअसाइन करा डी की जो की 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 99 आ चुका है। इसका मतलब जो मेरी डिक्शनरी है वो भी कैसी है, वो एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है म्यूटेबिलिटी का, ठीक है। और इटरेबल होना तो मैं आपको अभी तक हम इतनी बार समझ ही चुके हैं अच्छी तरह। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सब कितना कुछ इटरेबल है। हमारा स्ट्रिंग इटरेबल है, ठीक है, लिस्ट इटरेबल होता है, हमारा डिक्शनरी इटरेबल होता है, टपल इटरेबल होता है। और जब हमने वो डिक्ट आइटम्स, डिक्ट कीज, डिक्ट वैल्यूज वो वाला जब हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वहाँ भी हमें डेटा स्ट्रक्चर्स मिले थे, जो डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं सॉरी डेटा टाइप्स, है ना। डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स, डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, डिक्ट अंडरस्कोर कीज, ये तीनों भी क्या थे, इटरेबल थे, है ना। तो ये सभी इटरेबल हैं। इटरेबल मतलब हम ट्रेवर्स कर पा रहे हैं। और म्यूटेबिलिटी हमने यहाँ देख ली। तो स्ट्रिंग और टपल को छोड़कर बाकी सबके सब क्या है, फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ म्यूटेबल है, राइट। अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है जो इंटीजर स्टोर कर रहा है, फ्लोट स्टोर कर रहा है, या फिर लिस्ट स्टोर कर रहा है, या डिक्शनरी स्टोर कर रहा है, ये सब म्यूटेबल है। हाँ, अगर टपल या स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है तो म्यूटेबल नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू एंड बाय बाय।